Good morning, students. Class 8th, Chapter 4, Civics. Now I am going to discuss about the High Court. आपका next topic है High Court. At the state level, the High Court is the highest court of the appeal. देखिए स्टेट लेवल पर हम बात करते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है स्टेट लेवल पर वो हाई कोर्ट है, जहाँ पर अपील की जा सकती है. ऑर्डिनरली एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट. हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, बट 2 और मोर स्टेट में हैव 1 हाई कोर्ट. लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट होती हैं तो उनका एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है. यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के तमाम मैटर्स को एक सिंगल हाई कोर्ट भी डील कर सकती है. ऑल ओवर इंडिया देयर आर 18 हाई कोर्ट. अगर हम पूरे भारत में बात करें तो हमारे यहाँ पर 18 हाई कोर्ट्स हैं. कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट. अ हाई कोर्ट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी दूसरे जजेस होते हैं. द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द इट्स साइज. हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे ये डिपेंड करता है वहाँ के स्टेट पर और स्टेट की आबादी पर, उसकी पॉपुलेशन पर और उसके साइज़ पर, यानी कि स्टेट कितना बड़ा है. अगर स्टेट बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी. जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जजेस भी हाई कोर्ट में ज़्यादा अपॉइंट किए जाएंगे. द चीफ जस्टिस इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के प्रेसिडेंट करते हैं. इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट. प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं और स्टेट के गवर्नर से. इन दोनों से कंसल्ट करने के बाद ही, यानी कि स्टेट के गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करते हैं. अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट. और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाकी दूसरे जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट इंडिया के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं, स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करते हैं. उसके बाद ही हाई कोर्ट के बाकी दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है. अभी मैंने आपको बताया था कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ की सेम एक हाई कोर्ट है. देयर आर अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी फॉर द ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड द अरुणाचल प्रदेश. आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये वो राज्य हैं जिनका एक ही हाई कोर्ट है और क्या नाम है उसका, हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी. तो जब ये आपको बताया था कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सेम हाई कोर्ट है जो उन तमाम स्टेट्स के मैटर्स को के साथ में डील करती है. क्वालिफिकेशन. टू बी एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी. हाई कोर्ट का जज बनने के लिए ज़रूरी है कि वो कौन हो, हिंदुस्तान का नागरिक हो. हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी कि हाई कोर्ट में 10 साल तक वो वकालत कर चुका हो. अ होल्डर ऑफ जुडिशल ऑफिस इन इंडिया फॉर अ लीस्ट 10 ईयर्स. इसके अलावा भारत में किसी भी तरह के जुडिशल ऑफिस को लगभग 10 साल तक संभाल चुका हो, यानी कि 10 साल तक एज अ जुडिशल ऑफिशियल वो काम कर चुका हो इंडिया में. टेन्योर एंड द रिमूवल, यानी कि कितने साल के लिए हाई कोर्ट के जजेस चुने जाते हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है उनके ओहदे से. अ हाई कोर्ट जज होल्ड इज ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, यानी कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपने ओहदे पर, अपनी ड्यूटी पर, अपने जो उनका अपॉइंटमेंट होता है अपनी सीट पर, वो 62 साल तक की उम्र के लिए चुने जाते हैं. 62 साल तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं. द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट के जजेस को भी उसी तरह हटाया जाता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है. हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, यानी कि अगर हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट ही है जो उनको रिमूव कर सकते हैं. हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का जो तरीका होता है वो कहलाता है इम्पीचमेंट. क्या कहलाता है बेटा? इम्पीचमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या अधिकार हैं. जस्ट एज द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट आल्सो एक्सरसाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के पास भी अलग अलग तरह की ज्यूरिडिक्शंस हैं. नंबर 1, दीज इंक्लूड द ओरिजिनल, अपीलेट एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. तो वो कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन है, यानी कौन कौन से जुडिशियल पावर्स हाई कोर्ट के पास हैं? ओरिजिनल पावर, अपीलेट पावर एंड सुपरवाइजरी पावर या सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी कह सकते हैं.
अ हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक हाई कोर्ट के पास जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो क्या है, इन केस इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या आ जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट रिलेटेड टू द स्टेट इलेक्शन, अगर स्टेट इलेक्शन में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सारे मैटर्स हाई कोर्ट डिसाइड करती है। या ऐसे केसेस जहाँ पर वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, तो ये सारे केसेस भी कौन डील करती है, हाई कोर्ट। इफ़ अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय अ जजमेंट बाय द लोअर कोर्ट, अगर मान लीजिए कोई पार्टी लोअर कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट जाकर अपील कर सकती है। अंडर अपीलेट जुरिस्डिक्शन द हाई कोर्ट हियर अपील इन 3 टाइप्स, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के पास अपील सुनने का जो अधिकार है वो 3 तरह के अपील सुन सकती है, 3 तरह के केसेस में अपील सुन सकती है, यानी कि 3 तरह के केसेस में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड रेवेन्यू केसेस। If a subordinate court sentence a convicted person to death, an appeal can be made to the high court। मान लीजिए अगर किसी सबऑर्डिनेट केस में किसी इंसान को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई है तो उसको ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट जाकर अपील कर सकता है। अ पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है ना वो सुपरवाइज करती है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट्स बिलो, यानी कि सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो भी लोअर कोर्ट हैं वो उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट के पास है। लाइक द सुप्रीम कोर्ट इट इज़ ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स डिसीजन। और हाई कोर्ट में क्या होता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है, सबऑर्डिनेट यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके लिए, ताकि अगर इस तरह के सिमिलर केसेस कभी आते हैं तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के डिसीजन को पढ़कर आसानी से इस तरह के सेम सिचुएशन में डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।